राम राम भाइयों। आप तो जानते ही हो, मुझे चीज़ों को बहुत साधारण तरीके से बताने की आदत है, जिससे सबकी समझ में आ जाए। आज का विषय भी हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे साथ। 1947 से पहले, मतलब आज़ादी से पहले, देश में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती थी। जैसे हमारी लोकसभा है, बिल्कुल ऐसे काम करती थी। पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ये मांग की कि हमारी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए, जिसमें हमारे अपने कानून हम बना सकें और उससे ही हम रूल होंगे, हम अंग्रेजों के कानून से रूल नहीं होंगे। कालांतर में ये मांग उठती रही। पांचवी बार जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये मांग की और संविधान सभा अपनी तरफ से बनाई। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, एटली, उन्होंने संविधान सभा का मसौदा तय करने के लिए अपने 3 मंत्रियों को भारत भेजा। एक का नाम था लॉरेंस, दूसरे का क्रिप्स और तीसरे का अलेक्जेंडर। इन तीनों को कहा गया कैबिनेट मिशन। तो यहाँ संविधान सभा का निर्माण हुआ। 1 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया और इसके जो पहले अंतरिम अध्यक्ष मान लीजिए आप, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे पहले। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा में पहले तो 300 से ज़्यादा, करीब करीब 400 सदस्य थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ रह गए कुल 299 सदस्य। और इन सदस्यों में जो मुख्य रूप से सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर और पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित बहुत सारे। मतलब ये लोग तो महत्वपूर्ण थे और बहुत लोग, सभी लोग महत्वपूर्ण ही थे। कुल इसमें ये जो 299 सदस्य थे संविधान सभा में, इसमें 229 तो चुने हुए सदस्य थे और 70 मनोनीत थे। कुल 15 महिलाएं थी, अनुसूचित जाति के 26 लोग थे और अनुसूचित जनजाति के 33 लोग थे। संविधान सभा ने कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन में करीब करीब क्या 114 बैठकें की, यहीं अपने दिल्ली संविधान भवन में। और इन 114 बैठकों में प्रेस को आने की आज़ादी थी, आम आदमी को आने की आज़ादी थी। अब संविधान बना कैसे, देखो, ये जब भी बैठक होती थी, आम आदमी भी जाते थे, प्रेस भी जाती थी और सारे 299 जो सदस्य थे वो सब जाते थे। एक विषय उठाया जाता था, उस पर बहस मुबाहिसा होती थी खूब सारी, सुबह से शाम रात तक बहुत अच्छे से उस विषय पे मंथन होता था। उसके बाद उसका कुछ निकल के आता था, दोबारा बहस होती थी, ये ठीक है, ये गलत है, कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उस सब को करने के बाद लास्ट में कुछ एक निचोड़ निकलता था कि भाई ये ठीक है। तो बहुत सारी समितियां भी बनाई गई संविधान सभा ने। 22 समितियां थी कुल, जिनमें से मुख्य रूप से जो थी वो 8 समितियां थी। इनमें एक थी यूनियन पावर कमेटी, एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, एक थी स्टेट कमेटी। इन तीनों कमेटियों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति और एक थी प्रक्रिया समिति, प्रोसीजर कमेटी, किस तरह काम करना है, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक समिति थी प्रारूप समिति, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। देखो, एक तो थे उसमें NG अयंगर थे और AK अय्यर, तीसरे थे KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा BL मित्तर और DP खेतान। बाद में BL मित्तर की जगह आए थे N माधवराव और DP खेतान की जगह आए थे TT कृष्णामाचारी। हाँ, ये लोग, ये 7 लोग कुल थे और इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंबेडकर। तो होता ये था कि सब कुछ तय होने के बाद संविधान सभा में और 22 समितियों में सब कुछ तय हो गया, लेकिन वो आम भाषा में होता था। तो इसको बाद में भेजा जाता था प्रारूप कमेटी के पास। उनको बोलते थे भाई हमने ये तय कर दिया, अब इसको आपको कानून की भाषा में लिखना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 7 साथियों के साथ बैठते थे, फिर इस पे चर्चा होती थी और चर्चा होके एक कानून की भाषा में पूरा लिखा जाता था। बताया जाता था अपने अधीनस्थों को, इस तरह लिखो, और फिर वो प्रिंट करने के लिए भेज दिया जाता था। इस तरह संविधान जो है भारत का, वो बहुत सारे लोगों के ज्ञान, मनोविज्ञान, मेहनत और अलग अलग तरह के दृष्टिकोण जितने भी लोगों के रहे, उन सब का मिला जुला रूप है। तब ये संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सब का है।